तो पहला कि प्रशासन ने जो ढिलाई बरती है, इतना गैर जिम्मेदार प्रशासन हो गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये आंगन है देवरिया, उनका घर है यहाँ गोरखपुर में। ये हम लोग देखिए न्याय मांगेंगे, और वैसे तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि ये आंगन है माननीय मुख्यमंत्री जी। परिजन बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची के साथ इंसाफ हो जाए, उसको फांसी की सजा। देवरिया में इस समय अपराध की जो संख्या है बढ़ गई है। लगातार हर दूसरे दिन देवरिया में मर्डर और हत्या, रेप, बलात्कार हो रहा है। आज भटनी थाना के एक गांव में जो है एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, कुकर्म जो भी मान लीजिए, उतनी घिनौनी मतलब हरकत उसके साथ हुई है, और उस बच्ची को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। गजला लारी जी है, मैं इनसे बात करता हूं कि आखिर उस बच्ची के साथ जो भी घटना हुई है, वो उस घटना को ये किस नज़र से देख रही है, और सरकार क्या कर रही है इस देवरिया के मामले में, और देवरिया की लगातार घटनाओं के बारे में। अभी यहाँ जो एसपी हैं बने हुए हैं, 8-8, 10-10 मर्डर हो गया, उसके बाद भी बने हुए। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मैं इस पर बात करूँगा। क्या कहेंगे इस घटना को? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, और हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी की बात को अगर ध्यान से आप लोग गौर से सुने, तो पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है जी। क्राइम है, बेतहाशा क्राइम बढ़ा हुआ है, बेतहाशा थानों में, तहसीलों में आप देखें कि रिश्वत बढ़ी हुई है। इन सब के बाद बीच में ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है, एक हैवानियत की हद को पार करके ये हत्या की गई है। और तमाम गांव के लोगों ने देखा कि किस तरह से उस बच्चे की आंखें फोड़ दी गई, गला काट दिया गया, दोनों हाथ की नसें काट दी गई। पूरे लोग बता रहे हैं कि गले से लेकर पेट तक पूरा उसका फाड़ दिया गया था, जिससे कि उसके जो नली होती है खाने की, वो तक बाहर आ गई थी। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये तो एक हैवान भी नहीं करेगा जितना इन्होंने इस हद को पार करके इसने हत्यारे ने हत्या की है। तो हम लोग यही कहेंगे कि पहले तो उसको हत्यारे को पकड़ा जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए, समाज के लिए, वो सबके लिए वो ख़तरा है। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे किसी का ही बच्चा हो, उसके लिए वो ख़तरा है। तो पहले तो उसको पकड़ा जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब बच्चा शाम को गायब होता है, परसों शाम में, और माँ बाप जब उसको ढूंढ रहे हैं, और जा कर के थाने पर उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची गुम है, आप उसको ढूंढ दो, तो एसओ साहब ने कहा कि आप 40 फ़ोटो लाओ, कागज़ात लाओ, जैसा कि उनकी मम्मी बता रही हैं, उस बच्ची की माँ बता रही हैं। तो ये लोग 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, वो लोग नहीं हिले। उन्हें क्या करना था? बैठे बैठे चेयर से फ़ोन करके हल्के के सिपाहियों को अलर्ट करना था ना, खाली कि भाई एक बार तुम लोग जा कर के गश्त कर लो। हो सकता है कि गश्त करने से अपराधी बच्ची को छोड़ के चला जाता, वो हैवान चला जाता, और बच्ची की जान बच जाती, बच्ची की इज्जत बच जाती। और हम तो यही कहेंगे कि बच्ची की हत्या हुई है, तो बच्ची के साथ और भी कोई बात ना हुई हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और उसको उस तरीके से हत्यारे को पकड़ के उसको सज़ा देनी चाहिए। तो पहला कि प्रशासन ने जो ढिलाई बरती है, इतना गैर जिम्मेदार प्रशासन हो गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये आंगन है देवरिया, उनका घर है यहाँ गोरखपुर में, ये आंगन है। उनके घर में, उनके आंगन में जब इस तरह का इतना जघन्य अपराध होगा, हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लें, और एकदम गंभीरता से इस हत्यारे को पकड़ा जाए, इसको फांसी की सज़ा दिलाएं। और ये गरीब परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है, ताकि इन्हें कुछ मुआवजा भी दें, जिससे कि ये थोड़ा सा अपने घर को, थोड़ा दरवाजे को मजबूत करके रहें। बिल्कुल, योगी सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चूँकि उनका ये मंडल है, उनका जो है सटा गृह जनपद भी है, बगल का ही जनपद है, मंडल है, तो उसी को मानिए। उनका कहना है कि बच्चियों को अगर जो कोई इस चौराहे पे छेड़ता है, तो अगले चौराहे पे जाते जाते उसको मार दिया जाएगा। आखिर इतने घंटे हो गए, इतने दिन, 2 दिन लगभग हो गए, लेकिन आखिर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इसको क्या कहेंगे आप? हम लोग देखिए न्याय मांगेंगे, और वैसे तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि ये आंगन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो हो सकता है कि उस बच्चे के साथ वो न्याय करें। उनसे कहेंगे हम लोग कि गंभीरता से संज्ञान लें और न्याय करें उस बच्ची के साथ, और उस बच्ची के साथ ही नहीं, इस पूरे एरिया के बच्चों के साथ न्याय करें। अगर वो खुला घूमता रहेगा तो ना जाने किसको अगला वो निशाना, अगला शिकार उसका होगा, कोई नहीं जानता है। कि बच्ची जो है 8-9 साल की थी, तो 8-9 साल की बच्ची किसका क्या बिगाड़ सकती है? कतई नहीं, कुछ नहीं, वो तो जानती भी नहीं। वो तो अभी आँख खोल रही है ना दुनिया देखने के लिए, और उसके साथ उसके पहले ही उसकी हत्या हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, जिसको कि हमारे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, और उस हत्यारे को फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप उनके बच्ची के परिजनों से मिले, परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची के साथ इंसाफ हो जाए, उसको फांसी की सज़ा हो जाए। लास्ट में लगातार देवरिया में जो क्राइम हो रहा है, इस जो लगभग महीना ये ख़त्म होने जा रहा है, इस महीने में 12-13 हत्याएं हो गई हैं। लास्ट में इस देवरिया को क्या कहेंगे आप?
देवरिया में तो ये जो क्राइम हो ही रहा है, हम तो देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की घटना लगातार हो रही है। लेकिन देवरिया नंबर 1 बना हुआ है इस समय। देवरिया नंबर 1 बना है और लगातार प्रशासन जो है सो रहा है। प्रशासन को गंभीरता से इस पर लगाम लगानी चाहिए। और हम तो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं बगल में ही तो है ना, क्यों नहीं वो देखते हैं? गंभीरता से वो संज्ञान ले लेंगे तो इस सब पे रोक भी तो लगेगी ना। लेकिन ये लोग नहीं करना चाहते हैं, अपराध को नहीं रोकना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इस कोई भी अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तो उसमें किसी अपराधी को पकड़ा जा रहा है तो हाफ एनकाउंटर, घुटने से नीचे गोली मारी जा रही है, तो उस हाफ एनकाउंटर को क्या कहेंगे आप? देखिए, एनकाउंटर को तो हमारे जैसे राष्ट्रपति ने कहा कि एनकाउंटर भी बैलेंस हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पीछे जो एनकाउंटर्स हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। तो अब कम से कम इतना लोग कर रहे हैं कि जान ना ले करके पैरों में गोली मारने का काम हो रहा है। ऐसा हम लोगों ने अभी इधर 1-2 केसेस में देखा है। लेकिन जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे कहीं का भी हो, अपराधी अपराधी है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। लास्ट में जो है योगी सरकार है, योगी सरकार से इस बच्ची और इस परिवार और जिले के लिए क्या मांगेंगी आप? हम लोग यही कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो आप उस एसओ के लिए संज्ञान लें, भटनी एसओ, जो कि इन्होंने लापरवाही बरती। रात में वो निकले नहीं, ना उन्होंने प्रशासन को लगाया कि जा कर के देखे, संज्ञान ले, नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद दोबारा से अभी तक 24 घंटा से ऊपर हो गया बॉडी को मिले हुए, अभी तक कुछ पता नहीं है, अपराधी का पता नहीं है कि कहाँ है, कैसा है। अगर ये लोग सख्ती बढ़ाते तो शायद वो अपराधी, गांव के लोग कह रहे हैं कि छोड़ दे पुलिस वाले, हमारे को दे दें, हम कर लेंगे। लेकिन जब इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये होगा, उसी गांव में छुपा है, प्रशासन इस गांव में लगा है, यहाँ ये भरे चौरा में, और हत्या हुई है बहरा डाबर में, तो भाई वहाँ भी तो जाके तलाश करनी चाहिए ना। कोई ऐसी जांच की टीम आई नहीं। लोग बता रहे हैं कि जब बॉडी उठाया गया वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई। क्या फॉरेंसिक जांच होगी? क्या कोई और जांच टीम आके जांच करेगी? कहाँ करेगी? तो इस तरह की बातें हैं, कुछ कमियां हैं, इसको दूर करें तो अभी अपराधी पकड़ा जाए। बिल्कुल। इस छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, जिसका अभी खेलने का उम्र था, खाने का उम्र था, और उस बच्ची के साथ अगर जो इस तरीके के दरिंदे पड़े हुए हमारे समाज में इस तरीके के काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे देवरिया की इस भटनी की घटना को? बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।